जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 से यूनिट 7 को। जो हमारी यूनिट 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फर्स्टली मैं इसके इंट्रो की बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर से रिलेटेड और यहीं पे इंजरीज इन स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स के दौरान होने वाली इंजरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो मेरा पार्ट 1 है ये हमारा जेंडर डिफरेंस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस बताना है मेल और फीमेल के बारे में जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है और जो फंक्शन से रिलेटेड है। यहीं पे बात करते हैं फिजिकल फैक्टर डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस की। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिजिकल फैक्टर और फिजिकल फिटनेस को डिफाइन किया हुआ है 4 पार्ट्स में, जो हमारे पास स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी से माना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट लिया है स्ट्रेंथ। इसमें स्ट्रेंथ में इसका फर्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ मसल्स। तो देखिए साइज ऑफ मसल्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं किसी भी पर्सन की जो मसल्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ को। अगर उसकी मसल्स लार्ज होंगी तो उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, और जब ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्ट्रेंथ पावर बढ़ी हुई होगी और वो अपने काम को बहुत तेजी से करेगा। यहीं पे मैं बात करता हूँ इसके सेकंड पॉइंट की, बॉडी वेट की। तो देखिए किसी भी पर्सन का अगर बॉडी वेट ज्यादा है तो उसकी मसल्स जो होंगी वे उसकी लार्ज होंगी। जब उसकी मसल्स लार्ज होंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्क को इजीली कर सकता है या किसी भी भारी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कैरी कर सकता है। जो हमारे पास भारी ऑब्जेक्ट है तो वो उसको इजीली कैरी कर सकता है। तो अपने थर्ड पॉइंट हमारा मसल्स कंपोजिशन। तो देखिए मसल्स कंपोजिशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं, व्हाइट फाइबर से और हम रेड फाइबर से। अब व्हाइट फाइबर हमारे स्पीड को मेंटेन करते हैं और जो हमारे रेड फाइबर हैं ये हमारे लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज के लिए अच्छे माने गए हैं। यहीं पे मैं बात करता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट की, नर्व इंपल्स की। तो देखिए जब भी हमारी मसल्स नर्व इंपल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं वो नर्व इंपल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक मैसेज कन्वे होता है। जब उनके अंदर एक मैसेज कन्वे होता है तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उस मैसेज को लेते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा स्पीड। स्पीड में मैंने फर्स्ट पॉइंट को लिया है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं रेंज ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। सपोज करो किसी के स्टेप पूरे नहीं खुलते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन टाइम, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम, तो उसकी स्पीड भी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है। फिर मैं बात करूंगा अपने सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक क्षण में मिली हुई शक्ति, एक पल में मिली हुई शक्ति, उसी को मैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलता हूं। सपोज जो 2 बॉक्सर हैं अगर वो रिंग में फाइट कर रहे हैं, सामने वाले के द्वारा किया गया पंच और रिवर्स में अगले सामने वाले का फिर से उस पर किया गया पंच, ये एक क्षण में मिली हुई शक्ति होती है। सामने वाले ने अगर पंच किया है, उसने अपने आप को बचाया है और उसने रिवर्स में उसी को पंच कर दिया है, तो ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आता है। तो कहीं ना कहीं ये स्पीड को भी दर्शा रहा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ मसल्स कंपोजिशन की। मसल्स कंपोजिशन में देखिए 2 फाइबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी पिछली हेडिंग में। 2 फाइबर्स का होना कंपलसरी है, रेड फाइबर और हमारा व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर हमारा लॉन्ग टर्म की एक्सरसाइज को दर्शा रहा है और व्हाइट फाइबर हमारा शॉर्ट टाइम की एक्सरसाइज को दर्शा रहा है या शॉर्ट रनिंग को दर्शा रहा है। यहीं पे मैं बात करता हूँ नर्व इंपल्स की। जो नर्व इंपल्स है, देखिए अभी पिछली हेडिंग में बताया था जो हमारी मसल्स हैं जब ये नर्व इंपल्स के कॉन्ट्रैक्शन में आती हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में एक मैसेज कन्वे होता है। जब वो मैसेज कन्वे होता है, जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम किसी वर्क को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी को मैं नर्व इंपल्स कहता हूँ। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट का हमारा एंड्योरेंस। देखिए एंड्योरेंस बोलते किसको है? एंड्योरेंस देखिए ये रिप्रेजेंट करता है एरोबिक कैपेसिटी को। अब यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ जो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है। एरोबिक कैपेसिटी हमारी होती क्या है? देखिए एरोबिक कैपेसिटी हमारी वो कैपेसिटी होती है जिसमें हम अपनी किसी भी इवेंट को या किसी भी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं किसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हमारी मसल्स को कहीं ना कहीं नीड होती है एनर्जी की, और जब उसको नीड होगी तो उसको एनर्जी का मिलना कंपलसरी है। अब एनर्जी हमारी मसल्स को मिलेगी कैसे? ये एनर्जी हमको तब मिलेगी जब हम ऑक्सीजन का अच्छे से इनटेक कर सकेंगे, आउटटेक कर सकेंगे,
और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रख सकेंगे। इसी को मैं एरोबिक कैपेसिटी बोलता हूं। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है मेटाबॉलिक रेट पे, जिससे मैं अपनी एक्सरसाइज को डेली कंटिन्यू रखता हूं, उसी को मैं एरोबिक कैपेसिटी कहता हूं। यहां पे मैं बात करता हूं सेकंड, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस की, यानी कि बर्दाश्त करना, किसी भी एक हद तक बर्दाश्त करना। सपोज करो अगर किसी भी इवेंट में अगर हम हिस्सा ले रहे हैं तो 40 सेकंड में हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें थकान लगती है। तो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करना है और कहीं ना कहीं उसको बर्दाश्त करना है और अपने खेल को जारी रखना है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है तो ट्रेनिंग टाइम हम इसको घटा सकते हैं, हम इसको अच्छा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मसल्स कंपोजिशन। देखिए मसल्स कंपोजिशन हमारी होती क्या है। मसल्स कंपोजिशन देखिए हमारे जो रेड फाइबर होते हैं और जो हमारे व्हाइट फाइबर होते हैं, इनसे रिलेटेड है। व्हाइट फाइबर हमारा शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट करता है और लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज को हमारा रेड फाइबर रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए मसल्स में स्ट्रेंथ का होना कंपलसरी है, तभी फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई रहेगी। इसी को मैं फ्लेक्सिबिलिटी बोलता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसका मसल्स स्ट्रेंथ। देखिए मसल्स स्ट्रेंथ होती क्या है। अब देखिए सपोज करो अगर कोई रनर अगर रनिंग कर रहा है तो उसकी मसल्स में अगर स्ट्रेंथ होगी तभी वो अच्छे से रनिंग कर पाएगा, और जब उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ होगी तो उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। अगर उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये मेरा मसल स्ट्रेंथ होता है। सेकेंडली देखिए बात करता हूँ मैं ज्वाइंट स्ट्रक्चर की। तो देखिए ज्वाइंट स्ट्रक्चर बोलते किसको हैं। देखिए हमारी बॉडी में कुछ ज्वाइंट्स ऐसे हैं जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और कुछ ज्वाइंट्स ऐसे हैं जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। सपोज करो जैसे हमारा शोल्डर है। अब हमारे शोल्डर की जो फ्लेक्सिबिलिटी ये हमारी बहुत ज्यादा है, यानी कि हम अपने शोल्डर को इजीली राउंडेड कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी लेग्स को पूरा नहीं घुमा सकते, या फिर हम अपने नी को पूरा नहीं फोल्ड कर सकते नीचे की साइड के लिए। तो इसी को हम ज्वाइंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ एज एंड जेंडर की। अब सपोज करो वुमेन्स और गर्ल्स को ले लेते हैं। यहाँ पे अगर वो एक कम एज में है तो उन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी समान होगी, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होने लग जाएंगे तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी डिफरेंट होने लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेंस में कम होती है फ्लेक्सिबिलिटी और वुमेन्स में ज्यादा होती है। यहाँ पे मैं इंजरी की, प्रीवियस इंजरी, मैं उस इंजरी को बोलता हूँ यानी कि पहले की चोट। सपोज करो किसी ज्वाइंट पे मेरे अगर पहले से चोट लगी हुई है, अगर उस पे मेरे फिर से चोट लग जाती है तो कहीं ना कहीं फिर मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को परमानेंट खो देता हूँ।